कनका जी, आपके तो हम लगातार आपकी कई वीडियोस हैं, और बल्कि अभी कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे बहुत चली हुई थी और वो सब जगह घूम रही थी। राग बागेश्वरी पे आप बड़ा खूबसूरत एक आपकी बंदिश में सुन रहा था, और मेरा ख्याल है ये करीबन 2-3 हफ्ते की बात है पहले की, और वो इतनी ज्यादा फैल गई कि लोग उसको खूब मजे ले रहे थे, और मैं तो उसको कई बारी सुन चुका, बागेश्वरी में अच्छा। शायद। जी जी जी, राग बागेश्वरी, उसको सुनाइएगा प्लीज, बहुत खूबसूरत गाया आपने। वो भी 3 ताल बंदिश होगा। जी 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 जी, जी। सा गा मा पा धा नी सा सा ये धा नी रे नी सा सा धा नी धा मा पा धा मा गा रे सा। वाह। दुनिया ले आगे शीश निभाऊं, दुनिया ले आगे शीश निभाऊं, जो कुछ आए सो ही सुनाऊं, दुनिया ले आगे शीश क्या बात है, निभाऊं, जो कुछ आए सो ही सुनाऊं, दुनिया ले क्या आगे बात है। शीश निभाऊं। चरण पखारूं भेंट चढ़ाऊं, चरण पखारूं भेंट चढ़ाऊं, मन की मुरादे क्या बात है। जी भर पाऊं, क्या बात है। मन वाह, की मुरादे जी भर पाऊं, दुनिया ने आगे क्या बात है। शीश निभाऊं। दुनिया ने आगे शीश निभाऊं, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं। मगा मदनी गा मगा मदनी सनी गा मनी गा मा मा गा गा रे सा, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं। गा मदनी मदनी सा मयरे सनी सा रे सनी गा मा सा, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं, जो कुछ आए सो ही सुनाऊं, दुनिया ने आगे आ, 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 दुनिया ने आगे शीश निभाऊं, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं, दुनिया ने आगे शीश निभाऊं, दुनिया ने आगे। बेहतरीन। कल्पना जी, ये बताइए कि जीवन है, सबको मिलता है, मालिक सबको देता है, कोई 50 साल, कोई 60, कोई 70, कोई 80, 100 तक कोई टच करता है। जीवन में बड़े, अभी मैंने आपसे जैसे जिक्र करा, बड़े अच्छे मोमेंट्स आए, बड़े बड़े लोगों से मिली, बड़ा मुतासिर हुई, सब कुछ हुआ। हर शख्स के जीवन में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब वो गमगीन भी होता है। आपके जीवन में कोई ऐसे गमगीन पहलू भी आए जो कि आप बता सकती हैं कि किस तरीके से आप, कभी आपने उदासी भी फील करी हो? नहीं, वैसे तो मैं बचपन से पिताजी के पास जब थे तो पिताजी तो काफी पैसे वाले थे, कभी दुख फुख देखा ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जब उसके बाद जब बम्बई आए तो बहुत पहले पहले तो बहुत स्ट्रगल की, स्ट्रगल। क्योंकि कुछ ये नहीं, और मुझे ऑल इंडिया रेडियो में भी जॉब मिल रहा था। हम बोला नहीं, जॉब करेंगे तो गाना नहीं गा पाऊंगी, हाँ। क्योंकि ये तो संगीत तो साधना है, ये जी। साधना के बिना तो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल तो हम ठीक है। बोले उसी में फंस जाएंगे तो फिर हम गाना नहीं गा पाएंगे, तो इसलिए बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद आस्ते आस्ते मालिक की कृपा से सब कुछ हो गया। क्या बात। अभी देखिए, तो ये वही मेरा उसी टाइम दुख का दिन था। कोई लेकिन स्ट्रगल कभी का। पिताजी से पैसा नहीं मांगा, पिताजी तो मना किया था, ओ। नहीं जाओ बम्बई, इधर ही रहो, क्या करना जाके। तो मैंने कहा जब इतना गाना सीखा तो हमें
हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे गाना ही गाना है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो पिताजी को बुलाया। एक बैंगलोर में संगीत सभा में प्रोग्राम था। अच्छा। तो तो पिताजी आए बम्बई। तो आके बोला, अरे बाप रे, तुम इतना पेइंग गेस्ट में इतना छोटे रूम में रहती हो। तो हम बोले, देखो मुझे कितना तकलीफ होता है। तो फिर पिताजी को दुख हुआ जी, मेरी बेटी कितना स्ट्रगल कर रही है इधर। तो बोले, तुम कलकत्ता नहीं आएगी? हमने नहीं। चलो मेरा गाना सुनो। तो फिर बैंगलोर लेके गए हम। अच्छा। तो वहाँ प्रोग्राम सुना, उन्होंने सब देखा, रे कंकना जी को तो हार फूल सब दे रहा है, क्या कंकना जी गा रही है। तो बोले जी, हम हम तो हमको तो कोई पहचानता ही नहीं है यहाँ। तो तो मैंने कहा, पिताजी तुम्हारे वहां पे 56 बड़े आदमी बैठे हैं, कोई नहीं पूछता। आर्टिस्ट ऐसे कलाकार को सभी लोग पूछते हैं, जी, ये अलग जी, बात जी, है। जी। क्या तो बात है! इसीलिए कितनी बड़ी हाँ, बात तो है। हाँ, तो हम बोले इसीलिए आप गिने चुने आर्टिस्ट आपको मिलेगा, लेकिन बड़े आदमी तो कितना मिल जाएगा। इंजीनियर डॉक्टर भी काफी मिलेगा, लेकिन आर्टिस्ट कितने लोग हो सकते हैं। तो हम बोला, ये बोला, हाँ ये तो सबसे बड़ी बात है। तब पिताजी को बोला, ठीक है। हम बोला, हम बॉम्बे में अभी फ्लैट लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने एक मुझे कलकत्ता में फ्लैट दिया है उन्होंने। तो तो देखा इसका क्या होगा पता नहीं, करके फ्लैट दे दिया। तो फिर हमने जब बॉम्बे में लिया तो बोला, हाँ, ठीक है, और तो मैं तुमको और फ्लैट नहीं दूंगा। तुम हम तुम्हारा हस्बैंड का जो पैसे है 50,000 है, तो वो हम तुमको दे सकते हैं। तो अच्छा। उस जमाने में मैंने फ्लैट लिया था, विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख में लिया था। बम्बई में फर्स्ट, ओह! बांद्रा में, जहां मैं रहती हूँ। ओह! यहाँ 1 लाख में फ्लैट लिया था। तो अनइमेजिनेबल। ओह! 1976 की बात बोल रही, 76। ओह! इसीलिए ओहो! उस जमाने में बहुत सस्ता था। तो फिर हुँ। मैंने कहा, तो हम फ्लैट देखा तो उन्होंने कहा जी 1,30,000 लेंगे। तो मैंने कहा, इतना पैसा तो नहीं है। तो लेकिन मैंने गाना वाना गा के तो 1 लाख तक तो किया था। तो फिर बोले जी, हम बोला, हम तो आर्टिस्ट है, अब वीडियो है, तो आप थोड़ा हमको माफ कर दीजिए। बोले, ठीक है, आप तब यहाँ प्रोग्राम कर दो हमारे घर पे। हम बोला, आप जितना प्रोग्राम बोलेंगे हम कर देंगे। तो फिर वहाँ सब सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाए, फिर हमारा प्रोग्राम रखा उन्होंने। तो एक उनका सन था, कोई बड़ा फोटो था सन का। तो बोली, हमारे गुरुजी के सामने प्रोग्राम करिए। तो मैं गाई। तो तो बहुत खुश हो गए, बोले बाप रे, तो बहुत। तो सोसाइटी के लोग बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी कलाकार है, आप इनको जरूर रखिए। क्या बात है! तो तो फिर मुझे यही बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। तो क्या पहले मैं नीचे में 600 स्क्वायर फीट था, अभी मैं ऊपर बड़ा और बड़ा फ्लैट ले लिया। अच्छा, 14,000 स्क्वायर फीट करके, अच्छा। तो ऊपर ले लिया उसकी। तो अरे ये वाह! सब उनकी, भगवान का ये आशीर्वाद है। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है। बिल्कुल देखिए किस तरीके तो पड़ाव आते हैं ज़िंदगी में। वही 50 लाख, 50,000 का फ्लैट, 1 लाख का फ्लैट, वो 2,000 में लिया ऊपर। तो हुँ। ये हो गया था। अम, एक लाख हो, उन्होंने बोला ये 50 लाख हो गया आपका फ्लैट का दाम। अच्छा। नीचे का जो फ्लैट था ना, जी, अभी जी, 50 लाख जी। हो गया, अब और 50 लाख दो तो आपको ये बड़ा फ्लैट मिल जाएगा। जी। तो मैं बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वो तो हम दे देंगे। तो फिर वो 50 लाख और देके 1 करोड़ में ये बड़ा वाला फ्लैट ले लिया। क्या बात देखिए, है! अब हाँ, अभी तो ये फ्लैट का 7-8 करोड़ हो गया। अब ओह! बताइए, ओहो! बॉम्बे में तो इतना सब महंगा है, तो इसीलिए देखिए। वो तो देखिए ये जिस इलाके में आप रह रही हैं बांद्रा, वहाँ तो हाँ आजू-बाजू कई फ़िल्म स्टार्स और बॉलीवुड के बिल्कुल, लोग वहाँ पे काफ़ी रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और कौन-कौन ये से हैं आस-पास? हमारे पाली हिल के पास ही है, दिलीप कुमार साहब के घर हम जाते थे। अच्छा, दिलीप कुमार साहब हमसे थोड़ा सीखते थे और गाना सुनते थे, बहुत अच्छा। खुश हो जाते थे। तो हम उधर खूब जाते थे, दिलीप साहब। और फिर काफी आर्टिस्ट लोग यहाँ ही इधर ही रहते हैं ना। आपका संजय संजय दत्त, ये वो सब इधर ही अच्छा, रहते थे। अच्छा। शाहरुख खान, सलमान खान सब बांद्रा में ही रहते हैं। आपने बहुत एक बारी अच्छा ऐसी हमारा। बातों-बातों में बताया था, खाने की भी हाँ बड़ी शौकीन है और शायद मोहम्मद रफ़ी साहब के उधर से आपने कुछ बताया था हाँ बिरयानी वगैरह का। हाँ, मोहम्मद वो क्या किस्सा है? मोहम्मद रफी साहब के पास हम मिलने गए थे, पंडित जी सबको जानते थे, तो वो ले लेके जाते थे हमको। तो हम अच्छा, उनके घर गए थे, तो वो तो बहुत खुश हो गए हमसे मिलके। तो फिर बोला, अरे हमारे घर में सब बिरयानी खा के जाइए। वहाँ भी बिरयानी खाती थी। और ईद के दिन हम हमेशा
दिलीप साहब के घर भी जाते थे। ईद के दिन जाके वहां भी। अच्छा ये बताइए कनकना जी, ये इतने बड़े हाँ। राज खोल रही हैं आप, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि दो ऐसी अजीम शख्सियत, दिलीप क्या कुमार बात। साहब, यूसुफ भाई और रफी सही साहब, बात। इनको आप हाँ मिली हैं? ये बिल्कुल, इनसे ये मिली। ये नौ नौशाद साहब इनक्रेडिबल। से मिली। नौशाद साहब अच्छा से मिली नौशाद थी। साहब से। ये हाँ, देखो ये उनके तीनों घर पे कितनी गई। कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इनका बड़ी, थोड़ा हाँ थोड़ा सही बात बताइए, है। दिलीप कुमार साहब के बारे में किस तरीके का आपको फीलिंग्स लगी उनसे मिलने के बाद? दिलीप साहब इतने अच्छे थे एकदम। तो हम जब उनके घर जाते थे तो नसीम बानू है ना, नसीम बानू की मम्मी, वो क्लासिकल गाती थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा उनका अच्छा। नाम भूल जाती हूँ, बहुत सुंदर गाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटी आप हम हमारे घर पे प्रोग्राम हम रखेंगे, आप गाइए। तो उन्होंने रखा था प्रोग्राम। तो गाना सुन के बहुत खुश हो गए। तो फिर दिलीप साहब ने कहा, अरे सायरा जी को भी थोड़ा सिखाइए, फिर वो थोड़ा सुर में आएगी, डांस करती रहती है। वैसे दिलीप कुमार साहब भी अच्छा गाते हैं और सितार बड़ा बहुत अच्छा गजब का गाते बजाते हैं। हैं, सितार बड़ा अच्छा हाँ बजाते बिल्कुल। हाँ, उन्होंने सीता बकायदा सीखा, क्योंकि हैं। जी कोहिनूर में उनका प्रोग्राम रिकॉर्डिंग एक था ना, आपने देखा ना, वो पिक्चर में उन्होंने बजाया सितार। हाँ सितार हाँ हाँ बजाया था एक, हाँ उसमें, मधुबन हाँ। में राधिका मधुबन नाचरे, में उसी में राधिका शायद। नाचरे, तो मेरा ख्याल तो उसी है में हमीर शायद। पे। जी 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 जी। हमीर, हाँ हाँ हमीर। हमीर पे उनका बड़ा अच्छा था वो। तराना हाँ भी बड़ा इसीलिए। खूबसूरत था उस वक्त, और उन्होंने हाँ, सितार उसी के लिए सीखा। उसी के तो लिए सीखा था। देखिए कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी और उनकी हाँ बातचीत, क्या बात और है। एक उनका तलफ्फुज, उसको तो तलफ्फुज कितना इंडस्ट्री खूबसूरत। के खुदा मानते हैं उनको। दिलीप जी साहब है खुदा जी आपकी इंडस्ट्री जी के। जी जी इतने जी बढ़िया है, जी। क्या नहीं बात है। हम वही तो बात हम कह रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े लोगों सही से बात है। मिली हैं कि लोग सपने हाँ में भी सही नहीं बात। सोच सकते, कि आप तो डायरेक्ट मिली हैं। रफी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। कैसे थे, अल्लाह क्या तो आदत, क्या उनका, कैसे इम्प्रेस रफी मुतासिर हुई? रफी साहब तो इतना अच्छे से बातें करते थे। ये हमने देखा उनको, कैसी है कंकना जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या समाचार है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। इतना, इतनी आवाज वो लोग ज्यादा जोर से बोलते ही नहीं थे। बड़ा और खामोशी में और मुस्कुराते रहते थे, जैसे आप मुस्कुराती मुस्कुराते हैं हर रहे, बात में, हाँ, और वैसे ही एकदम रफी बिल्कुल साहब। मुस्कुरा। जी। हाँ, ऐसे मुकेश जी भी ऐसा ही, मुकेश जी भी ऐसा, उनसे अरे भी वाह मिले। वो तो वाह। हमारा रिकॉर्डिंग में थे। अमित खुसरो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो थे। हम उनके घर भी जाते थे, मुकेश जी के घर। तो अच्छा बहुत प्यारा आदमी था वो भी, बहुत ही अच्छे थे। और राज साहब के घर भी गए थे, राज कपूर साहब के घर। अच्छा। तो राम तेरी गंगा मैली में मुझे गवाया था। तो हाँ वो तो पूछना ही था मुझे कि क्लासिकल। राम तेरी गंगा मैली में आप क्या था, एक वो कौन सा गाना था कल्पना जी आपने गाया था? वो वो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक में था, क्लासिकल। बैकग्राउंड में। तो अच्छा वो सैयद जाफरी, उनका एक गर्लफ्रेंड है ना, तानपुरा लेके गाती है। अच्छा। तो वो गाना मैं गाई थी। ओके। और एक डुएट गाई थी निर्मला देवी, जो हाँ गोविंदा हाँ के गोविंदा मम्मी जी है की ना। मदद। हाँ हाँ हाँ। मदर। तो और मैं दोनों डुएट गाई थी। तो वो दो गाना मैंने गाई उसमें। तो तो उसमें था वो निर्मला, हाँ दर। निर्मला जी की बात भी बताई आपने। वो तो उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से सीखती थी शायद, पटियाला घराने के हाँ जो थे। हाँ हाँ, उनसे सीखी, अच्छा गाती थी, अच्छे बहुत आर्टिस्ट अच्छा, थी। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा गाती थी। जी 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 जी। और कभी उनका मेरा। आपको चांस मिला लता मंगेशकर जी या आशा भोसले जी से हाँ कभी? लता जी। हाँ लता जी के घर पे हम गए थे। तो वो जो यहाँ गणपति बैठता है ना, गणपति पूजा में एक दफे जी हमारा प्रोग्राम रखा था। जी 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 तो जी। मेरे साथ हिदायत खान साहब, उन्होंने तब तबले पर थे और मैं लेके गई थी। वहाँ प्रोग्राम किया था, तो लता जी बहुत खुश हो गई थी, मीना जी साहब। तो मैंने कहा, लगता आप तो इन पूरा वर्ल्ड में एक ही पीस है क्या, अच्छा गाती हैं, बाप क्या रे। बात है। तो मैंने कहा, तो मुझे बोले, अरे मैं ही कहाँ हूँ, आप ही एक ही पीस हो। तो बोला, अरे मैं तो क्लासिकल गाती हूँ। नहीं लेकिन आप कितना अच्छा गाती है करके एकदम उन्होंने। तो मैं बोला, आप तो इतना खूबसूरत गाती है, बाप रे, आपका गाना सुन के तो रोना आ जाता है, इतना खूबसूरत गाती है। आप भी तो कितना अच्छा गाती हो, बहुत बहुत स्वीट है एकदम। अच्छा कितनी अच्छा बड़ी से बात बात है। करते हैं, हाँ कितनी बड़ी बात है। अच्छा तो ये मैंने बताइए कनकना प्रणाम जी, किया उनके इसलिए। किस तरीके के गाने आपको ज्यादा पसंद है, लता बाई के, लता मंगेशकर जी के?
जो उन्होंने मदन मोहन जी के सब गाने बहुत पसंद है। वाह इतना वाह। अच्छा तो मदन मेरा ख्याल मोहन है जी रईस खान करते साहब की जवाब। कंपोजिशन रही होगी उसमें। हाँ बिल्कुल, क्या बात। तो कोई याद है आपको उनका जैसे क्या उनका कोई ऐसा एक गाना जो ऐसा, गुनगुना। हाँ सलील चौधरी को मधुमती में आजा रे वाह परदेसी, मैं तो कब से खड़ी से पार, ये अखियां थक गई पंत निहार, आजा रे परदेसी। वाह तो वाह थोड़ा सा वाह। ठीक है। ये मेरा ख्याल है लता सलील जी दा को का भी, इसमें म्यूजिक कंपोजिशन हुई हाँ सलील चौधरी का, हाँ है ना। सलील चौधरी तो बहुत मैंडोलिन अच्छा वगैरह का कॉम्पोजिशन पीछे से बैकग्राउंडर है। हाँ क्या बात है। दिलीप कुमार साहब बहुत। हैं। और एक लता जी का वो गाना हमें बहुत पसंद है। जी। रश्मि उल्फा वाह तू निभाए, तू निभाए कैसे, वाह वाह। रश्मि उल्फा तू निभाए, तू निभाए कैसे, हर तरफ यार है दामन, वाह वो क्या बचाए बात है क्या बात है कैसे, क्या बात है। हर तरफ यार वाह वाह वाह। है दामन, वो बचाए कैसे, रश्मि उल्फा, क्या क्या बात दिल की राह में उठाते हैं जो दुनिया वाले, है। वाह दिल की राह में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार क्या बात गिराए है क्या बात है। कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे। गिराए कैसे, क्या बात है रस्मे उल्फत। क्या बात दूसरा है। स्टैंजा भी इतना खूबसूरत है, देखिए। हाँ हाँ। मुझे होता जो गमों का तो उठा भी लेते, क्या बात है। मुझे होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ आहा। बने वो तो तो उठाए कैसे। उठाए जिंदगी बोझ वही तो उठाए कैसे। कैसे, क्या बात क्या बात है। जिंदगी बोझ बने हो तो उठाए कैसे, रस्मे उल्फत। फैंटास्टिक। देखिए एक तो जो इसकी धुन है कितनी खूबसूरत, लेकिन लिरिक्स, बार बार आप लिरिक्स को एंजॉय करके गा रही हैं। वो लिरिक्स हाँ सब नहीं बिल्कुल। मिलते। वो लिरिसिस्ट पता नहीं कहाँ चले गए, कितने खूबसूरती से हाँ उनका हर क्या बात है। अल्फाज कितना वाह खूबसूरत वाह वाह। लिखते थे कि जिंदगी बहुत। खुद ही बोझ बनी है तो उठाएं कैसे। आहा। क्या बात है तो देखिए। वो शायर साहब हमारे घर पे भी आते थे। अच्छा। बोलते हाँ बेटी ये सुना दीजिए हमें फिर से। अरे वाह। वो हमारे घर में खूब आते थे उसी टाइम। और अच्छा। जो रफी साहब के सब पिक्चर में, मधुबन में, राधिका, इसमें जो तबला बजाते थे अब्दुल करीम, उनका तो नाम करीम था साहब करीम। जी 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 हाँ जी अब्दुल करीम साहब, वो जी। भी हमारे साथ आके तबला बजाते थे। बोलते अच्छा। कंकना जी आप इतना अच्छा गाती हो, मैं आपके साथ बजाऊंगा। तो जी। वो डेली आ जाते थे।
ताकि हम लोग प्रैक्टिस करते थे उनके साथ। जी 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 तो जी जी जी। पुराने पुराने लोग क्या गाए नहीं बजाए। नहीं, ये तो कमाल है। इसलिए वो कहते हैं ना कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो ऐसे क्या ऐसे बात, लोग पैदा हुए हैं, ऐसे खजाना वाह था वाह, उनके पास कि उनके सही अंदर बात वी है, हैव टू सीक द पर्ल्स ऑफ विजडम इन देम। ढूंढ उजड़े क्या हुए बात, लोगों में वफा के क्या मोती, बात, तो उन्हीं के अंदर ये वाह, खजाने मिलेंगे। तो सही बात है। अच्छा, आखिरी में ये बताइए आप कंकना जी, कोई मैसेज हमारे बोलते आने के तमाम व्यूअर्स को ऐसे दीजिए कि उनकी भी गायकी सुधरे और एक जो वातावरण माहौल जो है प्यार मोहब्बत और खुलूस का पैदा हो, पूरी दुनिया में अमन चैन हो, तो कोई ऐसा मैसेज जरूर दीजिएगा। हम चाहते हैं जी, असली संगीत है क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक। तो जो भी आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो गजल सिंगर सभी गाते हैं, सबको पहले क्लासिकल अच्छी तरह गाना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर एक सादे सब सादे, तो आप क्लासिकल गाएंगे ना, जैसे जी प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ गाना गा सकते हैं। जी 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 उसमें फिल्मी सॉन्ग, गजल, ठुमरी, भजन सब आ जाएगा, जी। अगर क्लासिकल रियाज हो। हाँ, तो हम जड़ चाहते हैं मजबूत होनी सबको, चाहिए। हाँ, मजबूत होना चाहिए। सारे गामा नहीं सीखा तो कहाँ से कान पलटा करेंगे, बिल्कुल जी वही बात। जी जी जी। एबीसीडी नहीं सीखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यही बात। तो इसीलिए सबको क्लासिकल सीखना चाहिए। क्लासिकल। और ये सब सुन सुन के सब सीख गाते हैं फिल्मी गाने, लेकिन वो अगर क्लासिकल सीख के भी गाए तो और भी अच्छा रहेगा। नींव प्रैक्टिस मजबूत करे होनी है, क्लासिकल। फाउंडेशन आपकी हाँ, मजबूत होनी है, ये कह बिल्कुल रहे हैं। फाउंडेशन, बहुत बहुत सही, हाँ बिल्कुल बहुत फाउंडेशन तो सही, होना ही चाहिए। बहुत सही कह रहे इसके बाद सब किसी में गाना गा सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्लासिकल सीखना, और हम चाहते हैं सभी सीखें। हैं। आजकल देखिए, इतना इंडियन आइडल खूबसूरत। में भी जी 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 जी। सब बच्चे कितना अच्छा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे। जी जी जी। तो यही बात है, क्लासिकल हम्म। सीखेंगे तो सब अच्छा गाएंगे। तो यही हम चाहते हैं, हम मुझे बहुत खुश हुए। बहुत ही खुशी हुई है आज आपको देख के, और दिल खोल के आपने गाने गाए, क्लासिकल से लेके लाइट से लेके हर चीज। लेकिन आपका जो बड़ा मैसेज ये है कि क्लासिकल म्यूजिक को जरूर सीखना चाहिए, तभी आपकी जड़ें सीखना चाहिए, मजबूत होंगी और तभी आप सही तरीके से गा भी सकते हैं और निभा भी गा सकते पाएंगे, हैं। बिल्कुल सही बात, यही हम चाहते हैं। कंकरा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको बोलते आने के इस प्रोग्राम में, और हम सब की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा सलाम, सलूट और नमस्कार थैंक आपको यू, बोलते हैं। थैंक यू सलाम, वेरी वेरी मच मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बोलते आने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।